नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। पिछले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि घास फूस खाते हैं। एग्जाम्पल गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब हो गया हमारा ऐसा जानवर जो कि घास वगैरह खाते हैं। तो इनमें डाइजेशन कैसे होता है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोई और भी सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स में है और एनिमल में है लगभग 90% दोनों में सेम होता है। कहने का मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स में है वही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एनिमल्स में भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बस फर्क है। वो क्या फ़र्क है वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है पॉइंट इसमें लिखा हुआ है cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating। मतलब समझे ध्यान से, यदि हम लोग बात करें गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब ऐसे जानवर हैं जो कि घास फूस खाते हैं और ये लगातार चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा जब ये घास नहीं भी खा रहे होते हैं, तब भी अपना मुंह चला रहे होते हैं। आपने गौर किया कभी ऐसा क्यों? इसके बारे में भी इसमें इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं। तो जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब जो है घास फूस खाने वाले जानवर हैं। और इनमें एक जो सबसे खास चीज़ है वो ये कि ये लोग जब कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं ना तब भी इनका मुंह चल रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात हमने अभी तुरंत कहा था कि लगभग 90% डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कोई और भी सिस्टम ह्यूमन बींग्स और जानवर दोनों में सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है? यही वाला चीज़, जब हम लोग खाना खाते हैं केवल तभी मुंह चलता है हम लोग का, और जब खाना नहीं खाते तो मुंह बंद रहता है। ठीक है, लेकिन उनका मुंह जब वो खाना नहीं भी खा रहे होते हैं तब भी उनका मुंह चल रहा होता है। ऐसा क्या होता है उसमें? तो बस डिफरेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी सब कुछ तो दोनों में क्या है, सेम ही है। तो आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। एक्चुअली में होता क्या है ना, अच्छा एक बताओ, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स and the animal chews it। This process is called rumination and these animals are called ruminants। ये देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे भैंस, गाय, बैल, बकरी, इन प्रकार के एनिमल में ना एक अजीब प्रकार का सिस्टम है। स्टमक में ही एक अलग बॉक्स बना हुआ है, एक अलग कोना बना हुआ है जिसका नाम है rumen। सिंपल समझिएगा कहानी कि स्टमक में ही एक कोना है, इनका एक कॉर्नर है जिसका नाम है उस बॉडी पार्ट का rumen। एक्चुअली में ये एनिमल करता क्या है ना, जब घास खाते हैं ना ये लोग तो बस हल्का सा चबा के अंदर घोट लेते हैं और वो जाके जमा हो जाता है कहाँ पे, rumen में। क्या rumen में जो घास जाके इकट्ठा हुआ क्या पूरी तरीके से पच चुका है? नहीं। इसीलिए कभी आप गौर करना कि कोई भी जानवर जब घास फूस खाता है ना तो बड़ा जल्दी जल्दी खाता है वो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा चबाता है और जाके उसको घोट लेता है, वो जाके कहाँ जमा होगा, rumen में जमा हो जाएगा। और वो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब वो उसको भूख लगता है तब। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि गाय को बहुत ज़ोर से भूख नहीं भी लगा हो तब भी वो घास खा लेते हैं और उस घास को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, वो rumen में स्टोर कर लेते हैं। और जब उनको भूख लगता है तो rumen से दोबारा आता है माउथ में पहले, फिर उसको वो चबाएगी अच्छी तरीके से, फिर घोटेगी, तब जाके स्टमक में जाएगा। तो कितना विचित्र सिस्टम है। मतलब 90% चीज़ लगभग सेम है। खाना हमारे बॉडी में भी स्टमक में ही जाना है, उसका भी स्टमक में ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला कहानी आपको ये समझना है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन प्रकार के जानवर में जो स्टमक है उनमें एक अलग ही कॉर्नर बना हुआ है, एक अलग ही बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है rumen। तो ये लोग जब खाना खाते हैं तो हल्का से बस उसको चबाएगा और घोट लेगा और वो जाके कहाँ जमा हो जाएगा, rumen में जमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो बताइए जो भोजन अभी rumen में जमा हुआ है क्या वो पूरी तरीके से पच चुका है, डाइजेस्ट हुआ है अच्छी तरीके से, आधा डाइजेस्ट हुआ है बस। तो उस आधा डाइजेस्ट हुए जो आधा फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है जो कि rumen में पड़ा हुआ है उसको हम लोग कह देते हैं कर्ड।
CUD, कर्ड, ठीक है। मतलब कि ये वो भोजन है जो कि रेमन में जमा है और वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब आगे क्या होता है वो देख लो। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, और बाद में वही भोजन जो रेमन में जमा था वो दोबारा निकल के कहाँ आएगा, अंदर ही अंदर माउथ में आएगा। अपने आप आता है नहीं, जब उनको भूख लगेगा तब, गाय को जब भूख लगेगा तब आएगा वो माउथ में, ठीक है। इन स्मॉल लम्प्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में रूमेन से भोजन निकल के माउथ में आता जाएगा। एंड द एनिमल च्यूज इट, और एनिमल जो जानवर है उसको बार बार वो चबाते रहेंगे, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे अनाज रूमेन से निकल के माउथ में आता है और वो धीरे धीरे चबाते रहते हैं। और जब एक बार वो चबाना स्टार्ट करते हैं तो जब तक उनका पेट भर ना जाए तब तक वो चबाते रहते हैं, ठीक है। और वो चबाएंगे और चबाने के बाद फिर जो वो घोटेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेगा अनाज, इस बार रूमेन में नहीं बल्कि इस बार स्टमक में पहुँचेगा, ठीक है। आगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इसको हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। तो यदि कोई पूछे कि बताओ रूमिनेशन क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सभी के स्टमक में एक स्पेशल कॉर्नर होता है, अलग बॉक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूमेन। वहाँ पे ये लोग अनाज को घोट के इकट्ठा करके रखते हैं और जब इनको भूख लगता है तो वो दोबारा वहाँ से निकाल के अनाज को दोबारा अच्छे से चबाते हैं और फिर दोबारा उसको चबाने के बाद स्टमक में भेज देते हैं, और यही पूरा प्रोसेस कहलाता है रूमिनेशन। और इस प्रकार के जो जानवर करते हैं उस जानवर को हम लोग कहते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स बोलेंगे। जैसे गाय एक रूमिनेंट है, भैंस भी रूमिनेंट है, बकरी भी आपने देखा होगा, बकरी भी बार बार चबाते रहती हैं कुछ ना कुछ। तो बकरी, भैंस, बैल, है ना, गाय, ये सब रूमिनेंट्स हैं क्योंकि इन सभी में रूमिनेशन वाला प्रोसेस होता है। मतलब कि अनाज को पहले ही हल्का सा चबा के घोट लेंगे और रूमेन में इकट्ठा कर लेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे और फिर चबाएंगे। तो ये सब इसमें चलता रहता है। इस प्रोसेस को कह देंगे रूमिनेशन, और उस प्रकार के जानवर को जो ये चीज़ करता है उसको हम लोग बोल देंगे रूमिनेंट। सिंपल। नेक्स्ट अगला, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो हम लोग जो खाना खाते हैं ना उस खाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जो जानवर घास खाती है ना उस घास में पाया जाता है सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज है क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। याद कीजिए जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स का तो हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का एक और रूप होता है, कौन सा, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का एक और रूप होता है स्टार्च। वो किसमें, ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप क्या है, सेल्यूलोज। ध्यान रखना है। तो जो जानवर घास फूस खाते हैं उस घास फूस में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज एक्चुअली में है क्या, एक कार्बोहाइड्रेट है बस, ठीक है। अगला, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। देखो यहाँ पे ना एनिमल्स के कैटेगरी में ह्यूमन्स को डाल दिया गया है, इसीलिए हमने आपको कहा था कि साइंस में हम ह्यूमन बींग्स एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब साइंस में हम ह्यूमन्स नहीं हैं, हम क्या हैं, एनिमल हैं। समझ रही बात, हम ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। एक बार बताइए, समझिए पहले ध्यान से, क्या हम लोग घास फूस खाते हैं, क्या खा नहीं सकते हैं, क्या खा सकते हैं, लेकिन खा तो लेंगे, लेकिन क्या वो पच पाएगा कभी आपके बॉडी में, नहीं पच पाएगा। क्यों नहीं पच पाएगा, क्योंकि उस घास फूस में पाया जाएगा सेल्यूलोज, और हमारा बॉडी इतना मजबूत नहीं है कि सेल्यूलोज को वो डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। समझ आ रही है बात। तो फिर ये सेल्यूलोज को पचाने का, डाइजेस्ट करने का, ब्रेक करने का क्षमता केवल किसके पास है, जानवर के पास है। तो गलती से भी जानवर का देखा देखी घास फूस मत खा लेना। तो ऐसा इसलिए सिंपल सा इसमें कहानी समझिए कि घास फूस में पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने का क्षमता, ब्रेक करने का क्षमता केवल और केवल एनिमल के पास होता है। इसीलिए एनिमल घास खाते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं खाता है घास फूस। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को पचाने का क्षमता है ही नहीं। अच्छा, इससे ना एक इंटरेस्टिंग जुड़ा हुआ बात आपको बताते हैं जो कि आपको जानकर बड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा हैरानी भी होगा, समझिएगा। फिर दोबारा टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। आज से लाखों लाख साल पहले जब अर्ली मैन लोग हुआ करते थे तो आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है आपको, कि अर्ली मैन लोग ना घास फूस भी खाते थे, पेड़ का टहनी, पेड़ का जड़। अब हर पेड़ का टहनी जड़ नहीं खाते थे जिसको खाने में अच्छा लगे,
जो कि वो खा सकते हैं, उसको वो लोग खाते थे। तो पेड़ को टहनी खा रहे हैं, पेड़ का जड़ खा रहा है, पेड़ का पत्ता खा रहा है, उसमें भी तो सेलुलोज है। तो वो लोग कैसे पचाते थे भाई? वो लोग सेलुलोज को कैसे पचाते थे? वो लोग सेलुलोज को पचा लेते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका बॉडी उस समय पे उस प्रकार का डेवलप था। जैसे जैसे समय बदला, हमारा बॉडी नाजुक होता चला गया, सॉफ्ट होता चला गया, और इतना सॉफ्ट हो गया कि आज हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। पहले का जो अर्ली मैन हुआ करते थे, बहुत पहले का अर्ली मैन, वो लोग कुछ भी खा लेते थे, कच्चा मांस भी खा लेते थे वो लोग, कच्चा मीट, और पचा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। आज हम लोग ना पेड़ का टहनी खा सकते हैं, ना पेड़ का जड़ खा सकते हैं, ना पत्ता खा सकते हैं। हाँ, अब ये मत बोलना कि सब तुलसी पत्ता तो खा ही लेते हैं, नहीं, वो अलग चीज़ है, वो तो छोटा मोटा पत्ता है, वो अलग चीज़ है ना, वो उसका बात नहीं कर रहे हम। सर पान भी तो खाते हैं, नहीं, वो अलग चीज़ है। कहने का मतलब वैसा पत्ता जो कि पच ही नहीं सकता है, वैसा पत्ता भी अर्ली मैन लोग खाते थे, सेलुलोज उसमें भी है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत था उस समय पे। आज हमारा मजबूत नहीं है। अच्छा, क्या आज आप कच्चा मीट खा सकते हैं? खा के देखो, एक छोटा सा टुकड़ा भी खाओगे ना, पेट में इतना भयंकर दर्द उठेगा, मत पूछो। क्या क्या दवाई लेना पड़ेगा, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आज हमारा बॉडी इस प्रकार का डेवलप किया हुआ नहीं है। आज हमारा बॉडी बहुत नाजुक हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसलिए हम लोग आज कच्चा मीट, पेड़ का टहनी, जड़ वगैरह नहीं खा पाते हैं, और केवल खाते भी वैसे पार्ट हैं प्लांट का टहनी और जड़ के रूप में जिसको हम लोग पचा सके। जैसे आलू क्या है? एक तरीके का आलू, अरे जड़ है भाई, रूट है। गाजर, मूली इसलिए खा पाते हैं क्योंकि इनमें सेलुलोज का मात्रा कम होता है और उसका हमारा बॉडी पचा लेता है। वही आप घास खा के देखो, नहीं पचा पाओगे कभी, कभी नहीं। पालक पचा लेते हैं, क्यों? सेलुलोज उसमें कम है, इसीलिए हम लोग पचा लेते हैं। यही बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम ह्यूमन बींग सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं। अगला, ruminants have a large sac like structure called cecum, या फिर सीकम इसको आप बोल सकते हैं, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब समझिए, जो ruminants होते हैं, मतलब कि जो घास फूस खाते हैं, इस प्रकार के जानवर में ना एक और प्रकार का बॉडी पार्ट पाया जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बैग जैसा ही बक्सा टाइप पाया जाता है, और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है एक बक्सा टाइप, एक बॉक्स टाइप, एक स्पेस रहता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। इस स्पेस का क्या करता है जानवर, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। अब देखो, जानवर अपना भोजन में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है, उस सेल्यूलोज को कहाँ ब्रेक करता है पता है? इसी जगह पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो बीच में स्पेस है, उसी स्पेस में जानवर अपने सेल्यूलोज को ब्रेक करता है, पचाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि केवल सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए अलग पोर्शन बना हुआ है। सोचो क्यों पोर्शन बना हुआ है? क्योंकि सेल्यूलोज को वाकई में ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए उसका अलग ही कंपार्टमेंट बना हुआ है एनिमल के बॉडी में। समझा रही बात? तो ये हो गया हमारा डाइजेशन, जो कि ग्रास खाते हैं वैसे जानवर के बारे में। इसमें आपने एक चीज गौर किया होगा, कुछ कुछ पार्ट बस डिफरेंट है, बाकी हर चीज एनिमल का ह्यूमंस के जैसा ही सेम है। विल इसमें भी प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी है, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें भी है, लीवर वगैरह सब कुछ इसमें भी पाया जाता है। समझा रही बात? और इसोफेगस वगैरह सब कुछ इसमें भी होता है। तो लगभग जो आपने ह्यूमंस के साथ पढ़ा, 90% एनिमल्स के साथ भी होता है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे पढ़ लिया। डिफरेंट ये है कि प्लांट में होता है सेलुलोज, इसीलिए जानवर प्लांट खाता है, और जानवर ही केवल सेलुलोज को पचा सकता है, ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को नहीं पचा सकता। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ भाई? एनिमल में पाया जाता है स्टमक के एक कोने में रूमेन, जहाँ पे वो भोजन को इकट्ठा कर लेता है और बाद में जब भूख लगता है तो उसको चबाते चबाते पूरा अपना पेट भर लेता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेस है, उसी स्पेस में ये सेलुलोज को ब्रेक करता है। क्या हमारे बॉडी में ऐसा कोई स्पेस था इस दोनों के बीच में? बिल्कुल भी नहीं। सीधा खाना हमारे बॉडी से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम में, और फिर रेक्टम में से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंट है। वैसे जानवर जो कि घास खाते हैं
उसमें और हम ह्यूमन बींग्स में। बस कहानी खत्म। अगला है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच।